आप सभी को राधे राधे। मैं वंदना मोटिवेशन स्पीकर आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, इस संसार में हम सबका कोई ना कोई धर्म अवश्य होता है। अपने पद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति धर्म यानी कि धारण करना, सबको संभालना, जिम्मेदारियों को निभाना। अब सवाल उठता है कि क्या धारण करें और क्या धारण ना करें। जो कार्य सत्य के मार्ग से हटकर है वह धारण करने योग्य नहीं है, वह गलत है। जो कार्य सत्य के मार्ग पर चलकर किए जाते हैं वह सही है, वही धर्म है। अब सत्य क्या है? मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना ही पूर्ण सत्य है। शास्त्रों में भी कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। एक बार एक गांव में एक महिला रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पति बहुत बीमार थे। वह बहुत ही परिश्रम करके अपने परिवार को संभालती और अपने पति की दिन रात सेवा किया करती थी। एक दिन उसके घर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु महात्मा ने घर के बाहर खड़े होकर भिक्षा के लिए 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन घर से कोई भी बाहर भिक्षा देने के लिए नहीं आया। ऐसा देखकर साधु महात्मा क्रोधित हो गए और श्राप देने के लिए तैयार हो गए। तब अंदर से एक महिला की आवाज आई कि मुझे श्राप मत देना, मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही हूं। अंदर से यह ध्वनि सुनकर साधु महात्मा आश्चर्यचकित हो गए। तब एक महिला घर के बाहर आई और साधु महात्मा को भिक्षा देकर वापस चली गई। तब साधु महात्मा भिक्षा लेकर अपनी कुटिया वापस आए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं दिन रात तपस्या करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर मैं जान ही नहीं पाया कि घर के बाहर कोई भिक्षा देने के लिए किस लिए नहीं आ रहा है। और वह स्त्री ऐसी कौन सी पूजा करती है, कौन सी भक्ति करती है जो वह मेरे मन की बात ही समझ गई कि मैं उसको श्राप देने वाला हूं। ऋषि मुनि अगले दिन फिर उस महिला के घर गए और महिला से पूछने लगे कि हे माता, आप किस शक्ति की पूजा करती हो? उस महिला ने कहा कि मैं तो एक आम स्त्री हूं, मैं तो अपने परिवार को और अपने बीमार पति को संभालती हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मैं मन, कर्म और वचन से अपनी जिम्मेदारी को निभाती हूं। महिला की बात सुनकर ऋषि शांत हो गए। दोस्तों, जहां पर सत्य है वहां ईश्वर है। तब ऋषि मुनि समझ गए थे कि यह महिला अपनी जिम्मेदारियों को अपने पूर्ण सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर निभा रही है, क्योंकि वो एक ऋषि थे। जो व्यक्ति आम होता है वह सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचता है। जो व्यक्ति राजा होता है वह पूरे राष्ट्र के लिए सोचता है। जो व्यक्ति ऋषि या मुनि होता है वह पूरे प्रकृति के लिए सोचता है। जितना बड़ा पद उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। कई बार हम व्यक्ति के स्वभाव और गुणों से भी उसके धर्म को नापते हैं। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वही उसका धर्म माना जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है तो उसको बदला जा सकता है, उसको नैतिक शिक्षा का ज्ञान देकर, क्योंकि कर्म से ही कर्म को काटा जा सकता है। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूं,
पर मैंने जीवन में जो अनुभव किया है, व्यक्ति इस संसार की रक्षा के लिए और हित के लिए और अपनी रक्षा और अपने हित के लिए जो भी कार्य करता है, मन, कर्म और वचन से सत्य के धारण करके करता है, वही सबसे बड़ा धर्म है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें।